बहुत अध्ययन किया कि एक आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। हमारे रिश्तेदार यादव थे, वो आके हमारा फैसला करा रहे थे मथुरा से आके। बात कहना चाहता हूँ, किसी ने ना ध्यान दिया हो तो इस पर कोई रिसर्च होनी चाहिए कि जाट और गुजर ये महाभारत वाले हम ही हैं। ये जो महाभारत हुई थी उस समय हो सकता जातियां ना बनी हो, बाद में जातियां बनी हो, लेकिन थे हम ही वो जो लड़ रहे थे। तीसरे हमारे रिश्तेदार यादव थे, वो आके हमारा फैसला करा रहे थे मथुरा से आके। इसका कारण ये है कि देखिए, हस्तिनापुर जहाँ राजधानी थी, जिला मेरठ, वो कौन है? जाट और गुजर। कुरुक्षेत्र जहाँ जाके लड़ाई हुई, वो वहाँ कौन है? जाट और गुजर है। और जो दिल्ली में जो राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी बनी, किस नाम से बनी थी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली में भी कौन है? जाट और गुजर है। उधर दनकौर में कहते हैं द्रोणाचार्य का आश्रम था, दनकौर के इधर गुजर है, इधर जाट है। तो इसका कोई तो कारण होगा भाई। जमीन तो ज्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और ये जो मैंने, ये भी थोड़ा सा हो सकता मेरे ज्ञान में थोड़ी कमी हो, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया कि एक आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति में मैंने नहीं देखा। तो इसलिए हम महाभारत काल से ही हम आप एक साथ रहते आ रहे हैं। हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, हमारा पेशा एक है, हमारी कल्चर एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारी बोली एक है। और इस एकता को बढ़ाने के लिए युद्धवीर जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी एक कार्यक्रम मावलंकर हॉल में सामने किया था। मैं उस समय बाहर था, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मैं उस कार्यक्रम से खुश बहुत हूँ। एक और कमेटी बनी हुई है, आपको शायद जानकारी होगी। गाजियाबाद में, नोएडा में और उधर अमरोहा में कई मीटिंगें हुई हैं। एक गजे नाम से, गुजर जाट यादव गजे महासभा। तो उनका प्रयास है कि आपस में ब्याह शादी भी शुरू की जाए, और वो 100 से ज़्यादा शादी इन तीनों बिरादरियों में करवा चुके हैं। चौई साहब ने तो हमारे साथ चौथी जाति को भी जोड़ा था, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से आजकल अपने आप को हमसे ऊपर मानने लगे हैं और हमारी तरफ उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। हम तो उन्हें भाई ही मानेंगे, लेकिन कम से कम हम जाट और गुजर तो ऐसी एकता कायम कर सकते हैं कि जो एक मिसाल हो। और जब चौई साहब, राकेश जी, आपके साथ एक विधायक ने बदतमीजी की थी और ये कहा था कि मैं 1 लाख की मीटिंग करूंगा, तो सबसे पहले मैं ही था जो बादलपुर गांव में गया जहां उन्होंने मीटिंग घोषित की थी। और मैंने पूरे गांव को इकट्ठा करके कहा कि अगर यहाँ मीटिंग हो गई तो ये हमारे पूरे बिरादरी के लिए एक अपमान की बात होगी। ये जो है, इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। खटाना जी बैठे, इन्हें जानकारी होगी, और राजीव भाई भी बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं यूनियन के। तो उसमें पूरे गांव ने, मैं उन गांव का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने कहा हमारे गांव में कोई मीटिंग किसान यूनियन के खिलाफ नहीं होगी, हम किसानों के खिलाफ किसी आदमी को गांव में नहीं घुसने देंगे। तो इस तरह के उदाहरण बहुत हैं, हमने एक दूसरे के साथ संकट में दिया है और देना चाहिए। और आज ये इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि महात्मा टिकैत जी की पुण्यतिथि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाई जा रही है। हमें देहात से निकल के इन राजधानी के गलियारों को भी देखना चाहिए थोड़ा। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि किसान को अपनी एक नज़र खेत पे और दूसरी नज़र जो दिल्ली की संसद पर रखनी चाहिए। राजकुमार भाटी जी कह भी रहे थे, वैसे तो ये बट बांट दिया इलाका। वो कह रहे थे, महाभारत की याद दिला रहे थे कि महाभारत में आपका और हमारा रोल रहा होगा। महाभारत की लड़ाई भी 5 गांव पे लड़ाई शुरू हुई थी। इंद्रप्रस्थ, सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत, जो फरीदाबाद वाला तिलपत। रोहतक कैसे छूट गया पता नहीं। तो जो है, तो ये इन 5 गांव के हुई थी। अब ये 5 गांव बट गए, कोई यूपी में आ गया, कोई, लेकिन तो भाई है, क्या कह रहे ना रोहतक। देखो ऐसा है, एक और बता दूं मैं बात। देखो मलिक साहब, नुकसान कितना हुआ हमारा। रोहतक इसलिए छूट गया, ये इंद्रप्रस्थ जो है ना, यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये मालचा गांव की ज़मीन में बैठे हैं।
मालचा जो हरसाना मालचा, यहाँ से पूरा गांव आपका और हमारे लोगों का गांव था, उठाकर सोनीपत में जो हरसाना मालचा गांव है वहाँ पे बसाया गया। ये ज़मीन बिना अंग्रेजों ने ज़मीन अधिग्रहण का भी 1 रुपया नहीं दिया, इसलिए राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है हरसाना गांव का सरपंच जरूर पर्चा भरता है, ये बताने के लिए कि भाई राष्ट्रपति भवन ये हमारा बना हुआ है। तो ये रोहतक है इंद्रप्रस्थ, तो यहाँ पे ये रोहतक जिले का हिस्सा था उस समय। तो ये मैं समझता हूँ कि भाई एक होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बाबा टिकैत को याद करते हुए हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने हमें प्रदान की, जो उन्होंने इस देश में एक पहचान कायम की और किसान की आवाज़ बनकर वो उभरे। बाबा टिकैत की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी। पहली बार एक ऐसा नेतृत्व किसान को मिला जो कि खुद किसान था, वरना इस देश में होता क्या है कि किसान की खेती की पॉलिसी एसी दफ्तरों में बैठ के तैयार की जाती है दिल्ली में। जिन लोगों को ये पता नहीं होता, मैं तो क्योंकि टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेता हूँ, बैठता हूँ, मेरे साथ कई ऐसे कृषि विशेषज्ञ बैठाए जाते हैं। जब खेती किसानी पर चर्चा होनी होती है तो उन पर लिखा जाता है कृषि विशेषज्ञ। एक दिन मैंने उस कृषि विशेषज्ञ से पूछ लिया, भैया ये बताओ 1 एकड़ खेत में गेहूं का बीज कितना पड़ता है और धान का कितना पड़ता है? तो उसे पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे कृषि विशेषज्ञ हैं जिन्हें ये पता नहीं है किस तापमान में गेहूं होता है, किस तापमान में धान होता है, गन्ने में कितना पानी लगता है। तो ये चौधरी टिकैत पहले ऐसे हमारे नेता थे, या ये कहें कि आज़ाद भारत के ऐसे नेता थे, पहले तो हम कह सकते हैं कि और भी नेता हुए कि जो खुद किसान थे। और देखिए चौधरी साहब ने ये सिद्ध किया कि विद्वता और इंटेलेक्चुअलिटी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। चौधरी साहब का जो निर्णय क्षमता थी, मैं तो उस समय पत्रकारिता करता था, राजनीति में तो मैं बाद में आया, लेकिन उनकी खबर पढ़ के, अखबार में उनके बयान पढ़ के, उनकी बातें सुन के मेरे अंदर इतनी श्रद्धा उमड़ी कि मैं राकेश जी सिसौली गया था उनके पैर छूने के लिए। और आपके पड़ोसी हैं, मेरे मित्र हैं, वो आरपी रघुवंशी जी, रामपाल रघुवंशी जी, उन्हें लेकर मैं गया क्योंकि पड़ोसी गांव के हैं वो। और बाबा टिकैत से मैं वो मिला, बैठ के काफ़ी देर। इतने सरल व्यक्ति थे, हर किसी से इतनी सरलता से, इतने अपनेपन से मिलते थे। और वो जो किसानों के धरने में जो निर्णय लेते थे और जो उनकी मांग होती थी, वो हर किसी के दिमाग में नहीं आती थी। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में नहीं आती थी, जो वे सोच लेते थे। और वो जो अकस्मात निर्णय ले लेते थे कि आज धरना उठेगा या आज धरना रहेगा और हम क्या करेंगे, अगला कदम क्या उठाएंगे। तो मैं उन महात्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं समझता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कि आपके कार्यक्रम में आया हूँ इसलिए कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह और चौधरी टिकैत ये 2 ऐसे नेता मेरी नज़र में तो कम से कम हैं जिन्हें सर्व किसान जाति ने अपना नेता माना और अपना माना। जाति पाति के उससे ऊपर उठ के अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे ज़िले के भी और अन्य ज़िलों से भी, जिन्हें मैं चेहरे से जानता हूँ, काफ़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं। आयोजन जाट समाज की ओर से है, लेकिन गुर्जर समाज के लोग बहुत बैठे हैं यहाँ। और उनके दिल में कतई ये जरा सा भी वो नहीं होगा भेदभाव कि किसी और का कार्यक्रम है, अपना समझ के ही आते हैं।